आदित्यनाथ जी चिलम और मोदी जी ने चाय दोनों बेच के देश को बर्बाद कर दिया। यहाँ चिलम और चाय दोनों से परेशान है लोग उत्तर प्रदेश। वो आएगा जिसका आज दिन तक योगी जी नाम बदल रहे हैं, जिसका किया हुए काम का। नमस्कार, मैं अयान खान और आप देख रहे हैं राइट टू न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। यूपी चुनाव आने नज़दीक है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे इस बार किसकी सरकार बनेगी यूपी में। इन सभी मुद्दों पर हम गाजीपुर के किसान, गाजीपुर के लोगों से बात करेंगे, क्या जानना चाहते, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी सत्ता में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ गद्दारी की, किसानों के साथ, संविधान के साथ। देश में कोई नहीं छोड़ा जो ठगा नहीं जिसे। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आ रही है। चुनाव का बिगुल खुलते ही जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, किसान क्षेत्र में निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घर घर जाएगा। देश की महिलाओं को, बेटियों को, नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को समझाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ गद्दारी की, धोखा किया, नौजवानों के साथ, हमारे सेना के साथ, किसानों के साथ, कोई भी नहीं छोड़ा जिसे ठगा नहीं। आएगा कौन तब? जो भी आएगा उसका तय कर लेंगे कौन आएगा। सोचा नहीं आपने अभी तक? सोच लिया, जो आएगा वो आएगा। हमने ये सोचा है अभी तो भाजपा को भगाना है बस। कौन तब ऑप्शन में कौन है? जिसका देखो वो आएगा जिसका आज दिन तक योगी जी नाम बदल रहे हैं, जिसका किया हुए काम का। आज दिन तक योगी जी नाम बदल रहे हैं, उसके फीते काट रहे हैं। अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसके नाम का फीता काटा है। अभी 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले लखनऊ में एक अभिनव नाम से स्कूल बनाया था उन्होंने और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कर दिया है। तो अब जो है ना, परिवर्तन की लहर है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ और नौजवानों के साथ और मजदूरों के और महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया है, कोई सरकार नहीं चला सकते। यहाँ चिलम और चाय दोनों से परेशान है लोग उत्तर प्रदेश में। जिसका नाम बदला गया इसका मतलब 22 में 22 खेल। तो और क्या है, कोई तो आएगा, किसी को तो चुना जाएगा भाई। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो सत्ता चला सकते हैं, उत्तर प्रदेश की तरक्की कर सकते हैं। इधर जयंत चौधरी वो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव भी पढ़े लिखे हैं। ये लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। नौजवानों का, महिलाओं का, बेटियों का दर्द और पीड़ा और उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना ये लोग समझते हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी चिलम और मोदी जी ने चाय दोनों बेच के देश को बर्बाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश आज करा रहा है बहुत बुरी तरीके से। उत्तर प्रदेश की बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही। बलात्कारों की बाढ़ आ गई है, डकैती और जो हो रही है यहाँ, अपहरण और क्या नाम, जो लूट खसोट हर तरीके से चल रही है। थानों में पुलिस नहीं छोड़ रही है, पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ बस ये समझ लो उत्तर प्रदेश की जनता आज अनाथ समझ लो अपने आप को। तो कह रहे हैं लगातार कि अपराध मुक्त प्रदेश हो गया, उत्तम प्रदेश हमने बना दिया। भाई वो अगर देखो, वो बलात्कार को अगर अपराध मुक्त कहते हैं तो बलात्कार धड़ाधड़ हो रहे हैं। अगर वो अपहरण को अपराध मुक्त कहते हैं तो वो अपराध मुक्त उनके हिसाब से है। अगर वो ये कहते हैं कि इनकाउंटर जो फर्जी किए जा रहे हैं वो एक कानून व्यवस्था की बहुत बढ़िया नियम है, तो उन्होंने शायद इसीलिए किसानों पे गाड़ी चढ़वाई है। ये उनके यहाँ चल रहा है। उनके यहाँ जो जिसे ठोकम ठाक वाले मुख्यमंत्री, जहाँ जिधर को जो मर्जी किसे कौन ठोक रहा है, मुख्यमंत्री खुद पता नहीं चलता कि अपराधियों का हो रहा है ना। नहीं, कौन से अपराधी का इनकाउंटर? अपराधी तो हमीरपुर में जो उसमें लखीमपुर में जो गाड़ी चढ़ाई, वो कहता है मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, गुंडा हूँ, माफिया हूँ, टेररिस्ट हूँ। तो उसके ऊपर किसने इनकाउंटर किया? उसके आप तो बिल्डोजर भी नहीं पहुँचा। बाबा का बिल्डोजर भी दिशा मोड़ लिया अपनी। और जो लोग आजम खान जैसे और जो लोग जो थे, जो यूनिवर्सिटी बनवाए, जो लोगों के लिए काम करते थे, उन पे इन्होंने बिल्डोजर चला दिया। आरोप है कि जमीन घोटाला का आरोप। तो आरोप यार, उनने 5 गाड़ियां चढ़ा दी हूँ, 5 किसानों को मार दिया, उस पर आज दिन तक कोई आरोप नहीं है। मुआवजा तो मिल रहा है ना, सरकारी नौकरी। तो मुआवजा मिल रहा है ना, मुआवजा तो उनको भी मिल जाएगा, वो भी मर जाए जो जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई। कौन देगा मुआवजा? हम दे देंगे 1-1 रुपया इकट्ठा करके। क्या दिक्कत है? किसके नाम पर वोट दिया जाएगा? वोट किस नाम पे दिया जाएगा? वोट स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली,
कि जो यहाँ व्यवस्था करेगा। यहाँ बिजली आज उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है, बलात्कार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, क्राइम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा महंगाई उत्तर प्रदेश में डीजल और पेट्रोल से लेकर के नार और बम्बों में पानी नहीं है, डीजल यूरिया मिल नहीं रही है, डीएपी खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में, किसान का धान जो है किसी कीमत में नहीं बिक रहा है। आप जाओगे, अभी टिकैत साहब गए थे मंडियों में, वहाँ धान बिकने को तैयार नहीं है, और धान जो किसानों को पड़ा है उसमें दलाल चक्कर काट रहे हैं, वो किसी रेट खरीदते हैं, वहीं दलाली करते हैं। किसान आज आत्महत्या की कगार पे जा रहा है, आंदोलन में। अब जब ठोकम ठाकी सरकार कर रही है तो सरकार को ठोक देना चाहिए उसे। कौन ठोकेगा? योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर और ठोकने वाली नीति वो कहाँ चली गई है? जब उसने 5 किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, अरे हम तो ठोक ही देंगे, अब हमारा ठोकने का टाइम आ गया, 2022 आ गई, हम तो इन्हें बढ़िया से ठोकेंगे। अब ठोकने का टाइम अब हमारा आया, 5 साल में हमें एक बार मिलता है, अब हम ठोकेंगे ना इन्हें, आने दो ना गाँव में इन्हें। इनका ठोका ठाकी ऐसी कर देंगे कि इनकी ठोकने वाली नीति इनको उल्टा करके दे देंगे, ये चले जाएंगे। आपका ये इशारा तो नहीं, लगातार बीजेपी के जो विधायक और सांसद हैं पीटे जा रहे हैं, चाहे भी प्रतापगढ़ के अंदर संगम लाल गुप्ता को बीजेपी के सांसद है, उन्हें भी मारा गया। भाई दिन हरकतें आप भी ऐसा ही करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं। देखो, किसान हिंसा नहीं चाहता, किसान किसी को मारना नहीं चाहता, किसान को जो समय आने वाला है 2022 उसमें किसान पूरी तरीके से ठोका ठाकी करेगा। दौड़ा मारेंगे नहीं, वोट के माध्यम से जो हम कहते हैं वो मशीन में अगर मिला तो मौका मशीन में ठोकेंगे, और अगर मोहर मारने का मौका मिला तो मोहर से बैलेट पेपर से ठोकेंगे, पर इन्हें ठोकेंगे जरूर। उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देंगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश कई जिलों में बीजेपी सांसद विधायक घुस नहीं पा रहे हैं। भाई मुझे घुसने नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राज्यपाल मलिक साहब को शायद जानकारी है जमीन की। बाबा योगी आदित्यनाथ जी का चश्मा गलत लगा है और वो चिलम के नशे में रहते हैं, ये उन्हें पता करना चाहिए। उनके पास बहुत व्यवस्थाएं हैं, लेकिन राज्यपाल जी को अगर सही पता है तो वो सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बेहाल है, उत्तर प्रदेश में जो है किसान दुखी है, उत्तर प्रदेश में जितने भी मजदूर हैं उनकी लेबर लो खत्म कर दिया गया। बेटियों को जो है सबसे ज़्यादा, अगर आप रिपोर्ट निकालोगे जो क्राइम ब्यूरो की होती है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बलात्कार बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में हुए हैं, और सबसे ज़्यादा थाने में उत्पीड़न इस टाइम गरीबों का और मजदूरों का, किसानों का हो रहा है। तो परेशान है लोग, दुखी हैं लोग, जरूर इंतजार कर रहे हैं बस 2022 का। मुखिया पे आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, चिलम शब्द का आपने इस्तेमाल किया। तो हम नहीं लगा रहे हैं, देख लो जाके ना, बाबा चिलम के नशे में नहीं रहते तो ठोकने वाली भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। ये जब आप संविधान की शपथ लेके आते हो तो आप अब्बू जान को राशन मिल रहा है या बब्बू जान को मिल रहा है, ये शोभा मुख्यमंत्री को नहीं देता है। ये एक चिलम के नशे वाला ही आदमी कह सकता है। आप जब संविधान का शपथ लेके आते हो तो आप एक नागरिक के मुख्यमंत्री होते हो। आप में संविधान में ये कहते हो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे जब आप शपथ लेके आते हो। और ये जो कर सकता है, जो अब्बू जान और बब्बू जान और अम्मी जान, ये कौन करता है? ये वही करता है जो आदमी शपथ को नहीं जानता है, संविधान को नहीं जानता है और नशे का लती होता है, वही कर सकता है। कोई अच्छा मुख्यमंत्री देश का वो नहीं कर सकता। इससे पहले भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कभी इस तरीके की भाषा नहीं बोली। राजनाथ जी ने एक बयान उन्होंने दिया था कि सावरकर ने माफी महात्मा गांधी की कहने पर मांगी थी। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मैं तो यार कहता हूँ राजनाथ जी को क्या हो गया। राजनाथ जी अच्छे खासे थे जब कांग्रेस के साथ, टिकैत साहब के साथ मंच शेयर करते थे और किसानों की बात करते थे। नेता कहा जाता है। हाँ, तो राजनाथ जी को कहीं कुछ इन्होंने जादू टोना तो नहीं कर दिया। ये सब जादू टोने वाले लोग हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी उसी में लगे रहते हैं। राजनाथ जी की अच्छी छवि थी किसानों के अंदर, लेकिन ऐसी भाषा बोलते हैं तो मुझे लगता है उन्हें मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, उन्हें भी अपना चेकअप कराना चाहिए। सावरकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस बीच अमित शाह वहाँ भी गए जेल में, वहाँ पर सावरकर को नमन भी किया। सावरकर क्या राजनीति में मुद्दा बनेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी सावरकर को कितना भी मान ले और कुछ जो अंधभक्त हैं वो मान ले, पर देश का किसान और देश की जनता नहीं मानेगी सावरकर को। क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सावरकर हमारे देश के नौजवानों की, जो क्रांतिकारी लोग थे, जो देश के आज़ादी के लिए दीवाने थे, उनकी जासूसी की जा रही थी। उनके लिए ये जासूसी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए माफीनामा लिख रहे थे। देश नहीं मानेगा। आखिरी सवाल है, आप वीर नहीं मानते सावरकर? मैं नहीं मानता वीर।
जो देश के लिए गद्दारी करता हो, देश को राष्ट्र के नाम बेचता हो, अंग्रेजों के कदमों में रखता हो, वो वीर नहीं हो सकता है, वो देश का गद्दार होता है। ये मानते इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कितना इतिहास बदलेंगे। पटेल जी ने जिंदगी भर इन पे बैन लगा कर रखा है। पटेल जी की मूर्ति का आड़ लेते हैं, गांधी जी के चश्मे की आड़ लेते हैं, ये और जरूरत पड़ती है चौधरी चरण सिंह जी की आड़ ले लेते हैं, अभी कल बाबा टिकैत की आड़ लेने लगेंगे। तो ये अपने जीने के लिए सहारा चाहते हैं, इनका देश से वजूद खत्म हो चुका है। हमें सावरकर से पीड़ा लेने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे आसफुल्लाह खान से लेकर और चंद्रशेखर आजाद से लेकर के, राजगुरु से लेकर के बहुत है, महात्मा गांधी जी भी थे। हमें किसी सावरकर से हमें देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है। ये खून जब तक शरीर में रहेगा, देश के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, राष्ट्र के लिए।